तो हमारे साथ जुड़ गए हैं अब स्नेहिल आनंद, जिन्होंने जेई मेन सेशन 1 में इतनी शानदार परसेंटाइल हासिल की है। ये रेजोनेंस कोटा से 11th में और 12th में पढ़े हैं, रेगुलर ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं, साथ में ये रेजोनेंस हॉस्टल में रहे हैं पूरे 2 साल। तो अब हम इनसे कुछ सवाल जानेंगे। सबसे पहले, ये रेजो हॉस्टल में कैसा लगा आपको 2 साल की तैयारी में, कि आप कहीं बाहर रहते हो उसकी जगह आप अच्छे बच्चों के साथ, एक पूरा आपका रेजोनेंस के अच्छे बच्चों का जो ग्रुप था उसके साथ रहे, तो उसमें आपको कैसा महसूस हुआ? मैं रेजोनेंस के हॉस्टल में था, 2 साल वहीं पे था, तो वहाँ पे मेरे आस-पास सारे मेरी बैच वाले लोग थे। उनके कारण कॉम्पिटिशन का एक माहौल अच्छा मिला था मुझे। एक थोड़ा पीयर कॉम्पिटिशन भी काफ़ी शानदार था वहाँ पे, जिसके कारण से मेरे को ऑलवेज़ मोटिवेशन रहा। हमेशा उसी के वो भी एक कारण था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो जैसे हॉस्टल में रहने का ये फायदा हो सकता है कि जैसे जब आप कभी आलस कर रहे हो लेकिन साथ वाले बच्चे पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली लगता होगा कि यार अब मुझे आलस नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जैसे कभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही टाइम पास हो रहा था, तो उसमें अगर आस-पास किसी को देखता था कि पढ़ रहा है, तो मेरे को भी स्टार्ट करना पड़ता था। ये बाहर में ये चीज़ नहीं हो पाता है कि आस-पास भी लोग उतना नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे ही बैच वाले थे, सबको परफ़ॉर्म करना था, तो सब लोग मेहनत करते थे अपने। तो तुम रात को पढ़ाई को प्रेफरेंस देते थे या फिर दिन में पढ़ाई को प्रेफरेंस देते थे? जैसे कई बच्चे रात को देर रात तक पढ़ते हैं, और या फिर कोई टाइमली सो जाता है, तो तुम किसको प्रेफरेंस देते थे? मैं मैक्सिमम कभी 1 डेढ़ बजे तक जगा था, उससे ज़्यादा तो मैं पढ़ा नहीं हूँ। जनरली 11 से 12 बजे सो जाता था। सुबह ही पढ़ना प्रेफ़र करता था, 5 से 6 बजे उठ के उसी पे काम करता था। तो इन्होंने नेचर को फॉलो किया कि 12 से 6 जो भगवान ने सोने का टाइम बनाया, तो चलो उस टाइम सोते हैं, और बाकी जो पढ़ने का टाइम बनाया है उसको पढ़ते हैं। रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल आपको किस तरह का लगा? रेज़ोनेंस का स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा शानदार था, वो काफ़ी इनफ है करने के लिए जेईई मेन्स और एडवांस दोनों के लिए। तो क्या आप रेगुलर होमवर्क कर पाते थे? जैसे उसमें एचएलपी होती है जिसमें अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, एक्सरसाइज 1 2 3 बटी हुई होती है अलग अलग तरह के लेवल में, तो क्या आप रेगुलरली सारा होमवर्क कर पाते थे? रेगुलरली होमवर्क करना थोड़ा तो मुश्किल था, पर संडे तक मैं कंप्लीट कर लेता। चाहता था कि वो मंडे टू सैटरडे जो भी हो, वो संडे को तो कंप्लीट हो ही जाए, और ज़्यादा बैकलॉग नहीं कोशिश करता कि ना बने, और तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क बराबरी से करता था, रोज़ तीनों पढ़ता था। ज़्यादा मिस नहीं करता था कि चांसेस रहते थे कि तीनों का तीनों कवर हो जाए, एक को भी छोड़ा ना जाए। तो स्नेहिल का मानना है कि मंडे टू सैटरडे में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ होमवर्क आपका छूट जाए, क्योंकि किसी दिन तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है, लेकिन उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि जब संडे आए तो वो जो 6 दिन में जिस जगह थोड़ी सी कमी रह गई है उसको साथ साथ ही ये कवर कर पाए। तुम्हारा रिवीजन प्लान किस तरह का रहा? किस तरह से आखिरी में रेजोनेंस ने जो स्पेसिफाइड 40 टेस्ट करीब रखे थे, काफ़ी सारे टेस्ट, उनका किस तरह से तुम्हारी अच्छी रैंक लाने में हेल्प रही? और आखिरी टेस्ट मॉक टेस्ट से पहले तो स्टार्ट में पार्ट टेस्ट हुए थे, जिसके कारण से मैं स्पेसिफिक चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दे पाया था, और बाद में फुल सिलेबस टेस्ट हुए तो फिर वो मेंस का फ़ील दे रहा था कि एग्ज़ैक्ट मेंस में ऐसे ही पेपर्स आने वाले हैं, और उनका अभी तो मेंस से पैटर्न बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता था, हार्डनेस भी लगभग उतनी ही आती थी। ज़्यादा मतलब मेंस और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा मेरे को। तो स्नेहल से मेरा एक सवाल ये है कि क्या तुम रेगुलर क्लास आते थे, या कभी कभी एक आध बार कभी मिस हो जाती थी? मैं तो रेगुलर ही क्लासेस करता था, 1 आध 2 क्लास मेरे साल भर में मिस हुए हैं, ज़्यादा मैं नहीं चाहता था कि क्लास मिस हो जाए। थोड़ा बहुत होमवर्क हल्का-फुल्का लेट हो जाता था, बट क्लासेस मैं चाहता था कि कर लूँ, और सर के डिस्कशंस भी अच्छे से सुनता था, अगर कोई और डाउट पूछ रहा है तो उसको भी ध्यान से देखता था, और बस वही। तो स्नेहल ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि क्लास जो है ये रेगुलर आए, और अ, इस स्नेहल को जेई एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट, रेजोनेंस कोटा की तरफ से। थैंक यू।